चलिए अब पिछले वीडियोस में हम लोग मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, तो उसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा और पढ़ाता हूँ मैं उसमें, फिर आगे दूसरे टॉपिक पे चलेंगे। तो कह रहा है कि ऐसे में मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का एंट्री हो जाता है। जो पिछले वीडियो में भी लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था कि याद है, कोई भी स्टेटमेंट हो, एनी स्टेटमेंट विच कैन बी ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, इसे कहते हैं प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन, और इसको डिनोट क्या चीज़ से करते थे, वो पीएन प्रोपोजिशन कहते हैं और पीएन से डिनोट करते हैं। इफ P1 is true, if P1 is true, PM is, if PM is true and hence PM plus 1 is true, कह रहा है कि देन क्या क्या शर्त है। अगर स्टेटमेंट में n का वैल्यू 1 रखें, जैसे ही ये स्टेटमेंट यहाँ दिया हुआ है, ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, तो इसको चेक करने के लिए एक बार 1 रखें स्टेटमेंट में, ए वाला स्टेटमेंट में, अगर वो करेक्ट आया फिर PM को ट्रू माने, यानी n के जगह दोनों तरफ m रखेंगे और उसको ट्रू मानेंगे और उसके हेल्प से दिखा देंगे कि PM plus 1 भी सही है। और तब कह रहा है कि देन प्रोपोजिशन PN इज ट्रू, तब ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट है जो वो ट्रू हो जाएगा। यही कहलाता था प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन याद होगा, मैथमेटिकल इंडक्शन। तो ये तो पढ़ा हुआ था, बस यूं ही मैंने थोड़ा सा रिपीट कर दिया क्योंकि इसी का बार बार यूज़ हम लोग अभी करेंगे। देखें अब इसका यूज़ कैसे करते हैं। ये हटा, 2 स्टेप सीखें इसमें, एक बार P1 के लिए और एक बार PM को ट्रू मान करके PM plus 1 को भी ट्रू ला कर दिखा दें, तो हो जाएगा मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव्ड। देखो सबसे पहले ये लिखेंगे यूज MI टू प्रूव दिस स्टेटमेंट। कह रहा है कि इस स्टेटमेंट को साबित करने के लिए MI का यूज करते हैं। पहला स्टेप 1, जिसमें क्या होता है, स्टेप 1 फॉर P1 के लिए देखें कितना हो जाएगा, वो n इक्वल टू गिवन है cos n थीटा माइनस साइन n थीटा, साइन n थीटा और cos n थीटा। देखो n का वैल्यू 1 रखेंगे, n का वैल्यू 1 रखेंगे तो आ जाएगा A1, यहाँ n का 1 रख दिए। इधर देखो अब cos थीटा माइनस साइन थीटा और इधर साइन थीटा और हो गया cos थीटा। ऐसे लिख दिए हम लोग, A इक्वल टू इतना आ गया। और क्वेश्चन में गिवन है, देखिए ये वाला, ये गिवन है यानी ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया, ट्रू लिख देंगे यहाँ पर। P1 इज ट्रू, पहला तो सच साबित हो गया। अब सेकंड देखा वो, और सेकंड से पहले थोड़ा सा इंक भर लेते हैं, बड़ा हल्का चल रहा है तो आपको दिखेगा अच्छे से। चलो इंक भर लिया पेन में, अब थोड़ा बेटर चलेगा। कह रहा है कि अब स्टेप 2 में क्या करते हैं हम लोग हमेशा, कह रहा है स्टेप 2 में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में
Pm को ट्रू मानते हैं, Pm इज ट्रू। इस स्टेटमेंट का मतलब हुआ कि a टू दी पावर m है इक्वल टू कॉस m थीटा माइनस साइन m थीटा, साइन m थीटा और कॉस m थीटा, ये आएगा निकल करके। अब इसमें आगे देखें, हाँ Pm फॉर Pm प्लस 1 पढ़ें। इसमें किसके लिए हम लोग डिस्कस करते हैं? Pm प्लस 1 के लिए। कह रहा है कि a टू दी पावर m प्लस 1 इक्वल टू हो गया a टू दी पावर m इंटू a, लिख दीजिए कॉस m थीटा माइनस साइन m थीटा, साइन m थीटा कॉस m थीटा और इंटू a हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसे ये लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करते हैं, चूँकि ये टॉप मल्टीप्लिकेशन में इसलिए पढ़ ही रहे हैं सब क्यों, ताकि मल्टीप्लाई करने का ज़रूरत पड़े बीच बीच में। यहाँ देखो a टू दी पावर m प्लस 1 ले रहे हैं, तो जहाँ जहाँ यहाँ m है ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए m प्लस 1। कैसे आएगा देखते हैं। ये दोनों इनटू कर रहे थे, फर्स्ट रो लिखिए कॉस m थीटा और माइनस साइन m थीटा, कॉस m थीटा और माइनस साइन m थीटा, ऐसे लिखे। सेकेंड रो लिखो अब साइन m थीटा और कॉस m थीटा, साइन m थीटा और कॉस m थीटा। अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहला मैट्रिक्स को रो वाइज लिखते हैं, सेकंड को कॉलम वाइज यूज़ करेंगे। कितना कॉलम में देखिए कॉस थीटा और यहाँ है साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये जैसे वैसे रहेगा, कॉस थीटा और यह है साइन थीटा। सेकंड कॉलम देखो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा और यहाँ हो गया कॉस थीटा, ये आ गया। कितना आया जरा देखें, a टू दी पावर m प्लस 1 इक्वल टू आया कॉस ए इंटू कॉस वी माइनस साइन ए इंटू साइन वी, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला। इन दोनों में माइनस कॉमन ले लें तो ये साइन ए प्लस वी है, साइन ए इंटू कॉस वी, कॉस ए इंटू साइन वी। पैटर्न तो वो पकड़ा जाता है ना कि अब सब किस पैटर्न पे आएगा। यहाँ देखो साइन एम थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन एम थीटा प्लस थीटा और यहाँ हो गया साइन एक कॉस में कॉस एम थीटा प्लस थीटा। कितना आ जाएगा निकल करके, कॉस इन दोनों में थीटा कॉमन कर लें, m प्लस 1 थीटा माइनस साइन m प्लस 1 थीटा और हो गया साइन m प्लस 1 थीटा और कॉस m प्लस 1 थीटा। कुल मिलाकर के जहाँ जहाँ m था वो यहाँ से उस m के जगह अपने आप क्या आ गया, m प्लस 1 आ गया। यही तो साबित किया कि Pm प्लस 1 इज ट्रू, Pm प्लस 1 इज ट्रू। हेंस जो हमारा स्टेटमेंट है, क्वेश्चन जो है Pn प्रोपोजिशन ए वाला, वो भी क्या हो गया, ट्रू। तो इस तरह से हम लोग MI का यूज़ करके मैट्रिक्स में भी प्रूव करते हैं। और आपको जब ये मिलता और मैं पढ़ा के नहीं रखता तो आपको ये हार्ड फील होता वहाँ पर, तो आप इसका यूज़ करोगे तो ये चीज़ें भी बहुत आसान लगेगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये भी एक क्वेश्चन है जो MI पर ही बेस्ड दिख रहा है। वो कह रहा है कि इक्वल टू इतना है, प्रूव दैट
फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर दिस इक्वल टू दिस, ये साबित करना है। तो जिसमें भी n जैसा चर्चा आ जाता है तो वो थोड़ा लगता है कि वो इसी तरह mi जैसा ही कुछ यूज़ करें तो उससे थोड़ा हल्का होकर के वो बनेगा। कर है कि यहाँ प्रोपोजिशन जिसको सही या गलत साबित करना है Pn इज क्या साबित करना है, ai प्लस ba n इक्वल टू ani और प्लस n a टू दी पावर n माइनस 1b है। ये हो गया टू बी प्रूव साबित करने के लिए जो रहे उसको हमने लिखा यहाँ पर। सबसे पहले किसके लिए चेक करते हैं, फॉर P1 के लिए चेक करें। P1 के लिए कैसे चेक करते हैं, जो आप सीखे हो, n का वैल्यू 1 रखेंगे, LHS RHS दोनों में, LHS इक्वल टू AI BA होल टू दी पावर 1, RHS है AN 1i प्लस 1 इंटू 1 माइनस 1 BA आ गया निकल करके AI और प्लस BA। इधर भी वही आया था, यानी पहला तो ट्रू हो गया। क्या कहेंगे, P1 इज ट्रू, P1 इज ट्रू, P1 सही हो गया। अब किसके लिए चेक करेंगे, फॉर PM इज ट्रू। हम लोग PM को सही माने और उसे PM प्लस 1 चेक करेंगे तो PM यानी AI प्लस BA होल टू दी पावर M AMI प्लस MA M माइनस 1 BA। अब फॉर PM प्लस 1, PM को आपने मान लिया कि ट्रू है, वो गिवन मान लिए, लेकिन PM प्लस 1 तो ला के दिखाना पड़ेगा कि वो ट्रू है, वो गिवन में नहीं ले सकते। तो ला कर दिखाने के लिए इसको PM प्लस 1 यानी LHS क्या हो जाएगा, AI प्लस BA होल टू दी पावर M प्लस 1। आप इसे दो पार्ट में कर लेंगे, AI BA होल टू दी पावर M और इनटू AI प्लस BA, दो पार्ट में ऐसे डिवाइड कर दिए। इसे लिखे अब बराबर, देखो इसका वैल्यू हमें पता है इतने के बराबर, ये वाला, तो इसका यूज़ करें यहाँ पर, यहाँ रखें, इसका वैल्यू ये आ जाएगा AMI प्लस MA माइनस 1 BA और इनटू AI प्लस BA, ये आया। अब इक्वल टू मल्टीप्लाई करो हो AMI को AI से, A टू दी पावर M प्लस 1 और I इंटू I प्लस, इसको फिर से करिए सेकंड वाला से, तो AMI BA, फिर M इसको इंटू करें इसमें तो A इंटू होगा इसमें, तो पावर हो गया M और फिर BAI और प्लस इसको इसमें इंटू कर रहे हैं M A टू दी पावर M माइनस 1 B और A इंटू A हो गया A स्क्वायर, ऐसे आ गया जैसा दिख रहा है यहाँ उस हिसाब से, ठीक है। अब कर है कि इसको सॉल्व कर दें, I इंटू आई कितना हो जाता है 1, I से किसी में भी मल्टीप्लाई करें तो फिर से क्या रह जाएगा I। तो इन सब बातों का यूज़ करें, ठीक है। और उससे पहले रिज़ल्ट तक पूछने से पहले करें कि हाँ एक A स्क्वायर आ गया, ये जब इंटू किए तो, और ये मुझे थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है तो मैं उसको चेक कर लेता हूँ। हाँ देखो चेक कर लिया, A कितना है 0 1 और कितना है 0 0 है, तो A स्क्वायर इधर रफ करके निकालिए, A इंटू A 0 1 0 0 इंटू 0 1 0 0। आप मल्टीप्लाई करोगे इसको तो A मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा निकल करके कितना, A 0 हो जाएगा, पहला 0 फिर 0 फिर 0, ये आ गया 0 मैट्रिक्स निकल कर आ गया इसमें,
तो अब लिखना शुरू करिए, बन चुका है। ए एम प्लस 1 ने आई इंटू आई का आई रह गया, ए एम में बी ए प्लस एम में ए टू दी पावर एम बी ए, आई से इंटू किए सेम रह गया ये दोनों, आई इंटू ए, और यहाँ ए स्क्वायर 0 हो चुका है। अब देखो एक लाइन और सजा दें, ए एम प्लस 1 आई, फिर इन दोनों में ए एम बी ए कॉमन कर लें, ए एम बी ए कॉमन तो बचा एम प्लस 1। तो अब देखो सब जगह जहाँ जहाँ इसमें m था वहाँ क्या आ गया m प्लस 1, यहाँ m माइनस 1 था तो m ये भी बढ़ गया, और यहाँ जहाँ m था आगे वहाँ आ गया m प्लस 1। तो ये pm प्लस 1 ट्रू हो गया, यानी स्टेटमेंट भी क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज pm प्लस 1 इज ट्रू, हेंस pn इज ट्रू। यानी जो हमारा स्टेटमेंट का क्वेश्चन था ये वाला pn प्रोपोजिशन ये वाला, ये भी क्या हो गया, ये भी ट्रू हो गया। सीखे इसको भी थोड़ा लेंदी आज, ये अभी जो लगातार 2 क्वेश्चन हुआ दोनों लेंदी है, बट अक्सर ऐसा चीज़ इंटरेस्टिंग रखने के चक्कर में क्लास को जो भी अच्छी चीज़ें होती है वो छूट जाती है। आसान आप पढ़े हो तो थोड़ा डिफ़िकल्ट मिलेगा तो वो कौन पढ़ेगा, वो भी आपको ही सीखना होगा। और ये डिफ़िकल्ट क्या, अगर आपको MI याद है तो बहुत आसान, नहीं याद था तो भी मैंने रिवाइज़ कर दिया MI बहुत सारा, और MI रिवाइज़ करके इस क्वेश्चन को बताया है। तो इतना सीखे, अब क्लियर करिए। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। MI में P1 ट्रू, और एक बार PM को ट्रू मान करके PM प्लस 1 को ट्रू करते हैं, यही 2 स्टेप इसमें फॉलो करते हैं। A man buy 8 dozen of mangoes, 10 dozen of apple and 4 dozen of banana at the cost of rupees 18, 16, 18, 19 and 6 per dozen respectively. Obtain the cost using matrix. देखो ऐसा क्वेश्चन इंट्रोडक्शन के दिन बताया था कि इसमें कोई दम नहीं, सिर्फ लैंग्वेज क्वेश्चन के नाम पे मैंने इसे बताया। पहला मैट्रिक्स है लेट ए is a row matrix with amount of यहाँ से लिए amount as elements, और B is a column matrix with रेट या कॉस्ट पर डोजन एज एलिमेंट है, ऐसे लिखे। ए इक्वल टू कितना हो गया, 8 डोजन, 10 डोजन और था 4 डोजन, ठीक है। बी कितना दिया हुआ था, बी 18, 9 और 6 रुपीज़ पर डोजन। कॉस्ट इक्वल टू ए इंटू बी, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 इंटू 18 प्लस 10 इंटू 9 प्लस 4 इंटू 6, 18 इंटू 8 कितना हो गया, 144 हो गया, प्लस 90 और प्लस 24 है, ये आ गया निकल कर कितना, और 234 और 24 है, 258। यानी कॉस्ट हो गया। तो कई बार बच्चे दिमाग लगाने लगते हैं, केला महंगा हो गया, सेब सस्ता हो गया, आम ऐसे रहा, ये होना चाहिए था रेट इसका। बोले रेट आपको नहीं डिसाइड करना है, जो दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व कर देना है मैथमेटिकली। इसके प्रैक्टिकल कॉस्ट से आपको कोई मतलब नहीं है। तो ये सीखे वाला सब। अब देखते हैं नेक्स्ट। ट्रस्ट फंड्स ₹30,000। एक ट्रस्ट के पास 30,000 रुपया है जिसको वो 2 तरह के बॉन्ड में वो इन्वेस्ट करते हैं।
बॉन्ड जिसमें पैसा लगाते हैं हम लोग कंपनी में, और जो हम लोग को पैसा लगाने के बदले में कंपनी इंटरेस्ट देता है। तो कह रहा है कि 30,000 को 2 पार्ट में इस तरह बांटें कि पहला बॉन्ड में 5% मिले इंटरेस्ट और दूसरे में 7%, और कह रहा है कि जो उससे 1800 इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो देखो अब लेट फंड इन फर्स्ट बॉन्ड इज इक्वल टू एक्स। तो हो गया फंड इन सेकेंड बॉन्ड इक्वल टू 30,000 माइनस एक्स। देखना वो मैट्रिक्स ए इक्वल टू एक्स और 30,000 माइनस एक्स है, हो गया। इंटरेस्ट तो कह रहा है इंटरेस्ट इक्वल टू बी मैट्रिक्स में लीजिए, फर्स्ट में 5% और सेकंड में 7%, यानी 5/100 और 7/100, ये निकल गया। अब कह रहा है कि इंटरेस्ट परसेंट इंटरेस्ट। अब कह रहा है कि ए में इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करके इंटरेस्ट लाए वो कितने के बराबर है, तो हो गया ए बी, और वो बराबर है 1800। तो कह रहा है कि वो बराबर हो जाएगा, ए कितना हुआ एक्स है, 30,000 माइनस एक्स है, और बी हो गया 5/100 और 7/100, और ये बराबर है 1800। देखो कई बार आप लोग दिमाग लगाने लगते हो कि सर ये भी कैसे कर दिए। बोले कि देखो कोई भी मूलधन में उसके परसेंट से मल्टीप्लाई करते थे तब इंटरेस्ट निकलता था, तो वो चीज़ है, उसी को यहाँ मैट्रिक्स की भाषा में कहा। तो यहाँ रूल ही याद रखना है कि एक बार फंड का मैट्रिक्स बना लिए, फिर एक बार उसके इंटरेस्ट परसेंटेज इंटरेस्ट का दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल इंटरेस्ट निकल जाएगा। जो पहला केस में 1800 आना चाहिए था उस ट्रस्ट के लिए टोटल मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए एक्स इंटू 5/100 है, एक्स बाई 100 500, 30,000 माइनस एक्स इंटू 7/100, तो 21 पर 40 माइनस 7x और बाई 100, और ए इक्वल टू आ रहा है कितने के बराबर, तो ये हो गया इक्वल टू 1800। कितना आ जाएगा निकल करके, एलसीएम ले लें, -2x और प्लस 21 2,10,000 इक्वल टू 1,80,000। अब घट 2x इक्वल टू कितना आ गया, तो 3 2 से कट गया 15,000, यानी पहला केस में 15,000 दोनों बॉन्ड में इन्वेस्ट अगर वो करता है तो वो उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा 1,800 रुपया। देख लीजिए पहला केस में दोनों बॉन्ड में 15,000 वो इन्वेस्ट करे तो उसको जो 1,800 इंटरेस्ट चाहिए वो मिल जाएगा। ठीक है, बहुत होगा तो अब कैलकुलेशन रीचेक कर लेंगे। सेकेंड बॉन्ड का देखते हैं। सेकेंड के केस में 2,000 चाहिए, इसी में मैं यहाँ चेंज कर रहा हूँ। बी में अब बी अभी मत काट के चेंज करना, आप पहले ये लिख लिए तब भी लिखिएगा। 2,000 बराबर यहाँ हो गया 2,000, ये हो गया 5x इतना बराबर 1 से, हाँ ठीक है, 21,000 माइनस 7x यहाँ हो जाएगा 2, तो इतना आया निकल करके 10,000 बचा, आधा 5,000। यानी इस केस में एक बॉन्ड में 5,000 तो दूसरा में बच गया 30,000 टोटल था, तो एक में 5,000 डाले तो दूसरा में 25,000 हो जाएगा। तो इस केस में 5,000 और 25,000 का डिवाइड करेंगे तब उसको 2,000 का इंटरेस्ट पर ईयर मिलेगा उस ट्रस्ट को। तो सीखे क्वेश्चन।
पहला केस में आधा आधा बांट दिए दोनों को 15-15 हज़ार, और दूसरे केस में पहला में 5,000 और दूसरे में 25,000। तब जा कर के पहला में 1800 इंटरेस्ट मिलेगा और दूसरे में 2000 इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये क्वेश्चन टफ नहीं था, बट लैंग्वेज क्वेश्चन मुझे करवाना था आपको प्रैक्टिस, इसलिए लैंग्वेज क्वेश्चन करवाया। कह रहे इस क्वेश्चन में कि ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेज ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देन ए बी ए इनवर्स का होल स्क्वायर कितना होगा। देखो ये गिवन को लेके चलें, a इंटू ए स्क्वायर, बी इंटू ए बी ए माइनस है, अब a इंटू बी माइनस ए बी और b इंटू बी माइनस बी स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कट गया दोनों, आ गया रिजल्ट निकल कर बी ए बराबर ए बी, या यू का ए बी इक्वल टू बी ए। ये फर्स्ट डेट आ गया। जो निकालने कह रहा वो ए बी ए इनवर्स का होल स्क्वायर निकालने कह रहा था, तो इसका हो गया कितना ए बी के जगह हम लिख सकते थे कितना बी ए, तो यहाँ लिख दिए बी ए और ए इन्वर्स स्क्वायर। कोई भी मैट्रिक्स ए को खुद उसी के इन्वर्स से गुना करेंगे, इन्वर्स अभी पढ़े नहीं है बट इतना समझ सकते हैं, इन्वर्स हो गया 1/a, ए कट जाता आई बचा, तो कह रहे कि ए इंटू ए इन्वर्स आई हो जाता है, आई और आगे बी था स्क्वायर, बी इंटू बाई। किसी भी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम रह जाता है, तो बी आई हो गया है बी उसका स्क्वायर और बराबर हो गया बी स्क्वायर। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन करेक्ट हो गया बी स्क्वायर, और ये रिजल्ट निकल कर आया, यही आंसर होगा। क्या क्या किए, ये दोनों मल्टीप्लाई किए, b को a से किए तो बी ए लिखे, और जब a को b से किए तो ए बी लिखे। ध्यान रखना है क्रम का, इसमें अरेंजमेंट का वैल्यू रहेगा। कटने के बाद ए बी बी ए किसके बराबर आ गया, ए बी के इक्वल, ए बी इक्वल टू बी ए बी के जगह बी ए रखे, ए इंटू ए इन्वर्स का हो गया आई इंटू बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, और यही रिजल्ट हो गया, यही आंसर हो गया। देखिए मिलाएं, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ए करेक्ट आ गया इसमें। ओके ठीक है, तो न्यूमेरिकल